श्री राधे राधे। आज बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी वीडियो भी थी। अभी कल से स्टेनो वालों के सारे लोगों के पेपर शुरू होने वाले हैं। पहले तो सभी को ऑल द बेस्ट। अब आज मैं उन गलतियों के बारे में बताने आया हूँ। ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा होगी, तो 3 से 4 मिनट की होगी, लेकिन इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो आप कौन सी ऐसी गलतियाँ एग्ज़ाम में करने से जिनसे आपको लॉस हो सकता है, उन गलतियों से बचना है, तो वही चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों के साथ डाउट आता है कि उन्हें लेके क्या जाना है। देखो, अब इस वीडियो को यहीं से देख के स्किप मत करना कि ये सब चीज़ें ये बातें सब बताते हैं। इसमें कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो एज अ एस्पिरेंट पर्पज़ से भी तुम्हें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, तुम्हें एक आधार कार्ड मतलब ओरिजिनल आईडी लेके जानी होती है। चाहे आधार कार्ड ले जाओ, आधार कार्ड तो मैंडेटरी हो गया लगभग, अब समझ लो आधार कार्ड ही होना चाहिए। अगर नहीं तो उसके साथ वोटर आईडी कार्ड भी चल जाता है, लेकिन आधार कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल। एक अपना एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी तो होनी चाहिए, कलर ब्लैक एंड वाइट दोनों चल जाती है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लेना। मोस्टली इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसको इसलिए ले लिया था, कभी कभी चेहरा पहचान नहीं पाते तो इसलिए वो ले लेते। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। क्या क्या है? आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार कार्ड, वो एडमिट कार्ड, बस इतना ही ले जाना। फिर दूसरी चीज़, अभी खासकर ये लड़कियों के लिए वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि लड़कियों के क्या होता है, जैसे ईयर पिन हो गया, नोज़ पिन हो गया, और भी जो ज्वेलरीज वगैरह होती है, हेयर पिन्स हो गए, क्लेचर वगैरह हो गए, ये सब चीज़ होता है, तो उन्हें सब चीज़ें घर पर उतार देनी। कोशिश करना एकदम एकदम मतलब जितना इजी फॉर्म में वो जा सके उतना जा सके। ड्रेस कोड की बात करें तो ड्रेस कोड कोई ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं, ना लड़का ना लड़की के लिए। बस यही कहूँगा, जिसका भी ये नोज पिन वगैरह है घर में ही निकाल के चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे निकला दिया जाता है। इवन यहाँ तक ये भी देखा कि मंगलसूत्र वगैरह भी निकला दिया गया, तो फिर यहीं से निकाल दिया, पायल वायल चूड़ी वूड़ी सब कुछ निकाल दो घर पे। कुछ भी ऐसा पहन के मत जाओ जो वहाँ पे निकला दे। मेटल वहाँ पे नहीं ले जाने होते। कुछ लड़के भी होते हैं जो बाली वगैरह पहनते हैं, तो वो भी निकाल दें, वो वहाँ पे अलाउड नहीं है। लड़कों को बेल्ट वगैरह भी घर पे निकाल, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, रिपीटर्स भी ऐसी गलतियाँ करते हैं कि पेपर में बेल्ट, कड़े, कलावा, राखी, ब्रेसलेट, माला वाला पहन के चले जाते, फिर वहाँ पे उतारना पड़ता है। जबकि ये सब कुछ मेंशन ही ऐसे नहीं लिया। एग्ज़ाम में कोई भी पेन वेन तुम्हें नहीं लेके जाना, ना कोई क्लॉक, चाहे तुम्हारी ना ही कोई वॉच, चाहे वो एनालॉग हो चाहे डिजिटल, कुछ भी नहीं लेके, सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीज़ें, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और फ़ोटो, बस इतना लेके जाना हो। तो और हाथ पैर तक पूरे भर में कोई भी तुम्हारे ये बेल्ट, ब्रेसलेट वगैरह, कलावा वलावा ना हो। ठीक, छोटा मोटा कलावा अलाउड हो जाता है, जैसे इतना देखो, ये कभी कभी एसएससी अलाउड कर देते इतना कलावा, बस बाकी ये कड़ा वड़ा सब निकला देते हैं। ठीक, इतनी बात के लिए। फिर दूसरी चीज़ आती है एग्जाम अटेम्प्ट। अभी बहुत सारे बच्चे परेशान, मैं देख रहा हूँ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, नीचे एसएससी टॉप एस्पिरेंट्स के टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लें। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होती हैं सारी। मैंने पीडीएफ डाल रखी, स्टेटिक पोर्शन की, जो भी एसएससी में पूछी आती है सबको डाल रखा जी के पर्पज़ का। तो उसमें देख रहा हूँ काफ़ी बच्चों के अंदर डर भरा हुआ कि वो कल एग्जाम में क्या होगा। तो देखो, अभी जिसका जो एग्जाम है ना, कुछ मत पढ़ना आज दिन, जो होना तो हो गया, तुमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, अब रिवीजन का भी देखो समय बचा नहीं है। ठीक, तो कोशिश करना कि स्कीम्स अगर नहीं देखी तो एक बार स्कीम जरूर देखना, गवर्नर और सीएम देख लेना, हो सकता है पूछ ले, है ना। मतलब ये जो प्रेजेंट टाइम में तुम्हारे जो भी बने, तो अभी करना है कि पेपर टाइम पे ना तुम्हें बिल्कुल आराम से आना है, और वॉशरूम वगैरह लगे तो पहले ही कर लेना, पेपर में एंटर करने से पहले, और टाइम से पहले पहुँचना। बहुत बार देखने को मिला कि अगर तुम 5 मिनट भी लेट हो जाते, 2 मिनट भी लेट हो जाए तो सेंटर नहीं खुलता, तो टाइम से पहले पहुँचना, आधे घंटे पहले वो क्लोजिंग टाइम होता पहुँच जाना। फिर पेपर अब अटैम्प्ट कैसे करना, जब पेपर में तुम पहुँचते हो ना, तो जो तुम्हारी वो नोट होती है कमीशन कॉपी, उसको साइज़ भरना, उस पर सिग्नेचर वही करनी होती है जो तुम्हारे एडमिट कार्ड पे होती है। और मोस्टली लोग लेफ्ट थंब भी लगाते हैं, तो जहाँ भी वेरिफिकेशन हुआ लेफ्ट थंब भी लगाना। अगर तुम्हारा लेफ्ट थंब नहीं मैच कर रहा तो राइट थंब लगा के चेक कर लें, कभी कभी तुम राइट थंब भी अपलोड कर दिए होते हो। इतनी बात क्लियर हो गई। कमीशन कॉपी में एक नोट लिखनी होती है, वो चीज़ भी कभी कभी नहीं बच्चों को पता होती, टीचर्स बताते रहते वहाँ पे जो घूमते, तो स्क्रीन पे तुम्हारी नोट लिख के आती वही। अब बात आता है पेपर क्या हिंदी में हम कर सकते हैं, इंग्लिश में। देखो, पेपर में दोनों मोड होते हैं। तुम पेपर में अगर लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लो तो पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा, लेकिन वो हिंदी में तुम कन्वर्ट कर सकते हो जीके और रीजनिंग के क्वेश्चंस को। ठीक है, इतनी बात। अब अटेम्प्ट कैसे करना, सबसे पहले तुम कोशिश करना या तो जीके या तो रीजनिंग से शुरू करना। ठीक, और पहले गो में उन्हीं क्वेश्चंस करना जो तुम्हें डायरेक्ट क्लिक हो जाए। तुम किसी भी सेक्शन से अटेम्प्ट करना शुरू करना, पहले उन क्वेश्चंस पे करना जो तुम देखते हो, तुम जिनको लगा पाओ, तुरंत लगा दूँ, ऐसे करते चलना। जो क्वेश्चन तुम्हें डाउट लगे मार्क फॉर रिव्यू कर देना। ठीक है, अब ऐसे तुम रीजनिंग कर लोगे, इंग्लिश कर लोगे और जीएस करके हो। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास अब तुम्हारी स्क्रीन के पैलेट पे 3 कलर्स दिख रहे होंगे। एक नीला है ना, आई थिंक नीला होता है, एक तुम्हारा ग्रीन हो जाता है जो तुमने कर दिए, रेड जो तुमने नहीं किया, और नीला शायद हो जाता है, नीला या बैंगनी कलर का होता है जो मार्क फॉर रिव्यू। अब तुम्हें किस पे ना जो अलग कलर हो गए ना, हरा और लाल को छोड़ के जो तुमने मार्क फॉर रिव्यू वाले, वो तुम्हारे सब सिलेक्टेड हो गए जिन पे अब तुम्हें काम करना। अब उनको पहले उन पर क्लिक कर करके उनको कर डालो, फिर उनमें से कुछ छूट जाएंगे और कुछ वो छूटेंगे जो तुमने नहीं किए, अब उनको कर डालो। इस तरीके से 3 गो में तुम्हें पेपर को करना। फिर बात करते हैं, क्वेश्चंस को दिल पे नहीं लेना है। और अब बात रही अटेम्प्ट, सेफ अटेम्प्ट्स कितने हो गए। देखो, कोई ऐसा नहीं, ऐसा कोई सेफ अटेम्प्ट नहीं, लेकिन अब ये भी बात है कि 120 130 करने से
से कोई मतलब नहीं, सिंपल बात है ना। अगर तुम 120 क्वेश्चन करके आओगे तो उससे नहीं होने वाला, सिंपल 120 क्वेश्चन करोगे, मोस्टली 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो 110 के अंदर ही नंबर बनेंगे, नॉमिनेशन होकर 120 125 ही नंबर, तो बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो मिलेगा, तो इससे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो 120 तो कोई है नहीं ना अटैम्प्ट, तो तुम्हें पता है इतने से मॉक दे रहे हो कि तुम्हें अटैम्प्ट करने के नहीं है, तो कुछ भी घर से तुम्हें प्री डिटरमाइंड होकर नहीं है कि 180 अटैम्प्ट करने, 170 अटैम्प्ट करने, पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे पता लगेगा। शुरू के 5 क्वेश्चन, बीच के 10 क्वेश्चन देके तुम्हें डिफिकल्टी लेवल को अंदाज़ा नहीं लगाना, तुम पूरा पेपर वन गो में जब देख जाओगे तो तुम्हें खुद आइडिया लगेगा कि अब पेपर कैसा, तब तुम अंदाजा मानना कि पेपर कैसा, उस हिसाब से तुम अटैम्प्ट लेना। कट ऑफ की चिंता मत करो, ना ही कोई कट ऑफ की वीडियो देखो, ना कोई सेल्फ अटैम्प्ट्स की भी वीडियो देखो, कि जब तक पेपर नहीं होता तब तक कोई आइडिया लगने वाला नहीं। यही सारी ये चीज़ें थी। और पेपर करते वक्त जब पेपर में बैठने आना तो जो थोड़ा बहुत 10-15 मिनट का समय होता है पेपर स्टार्ट होने पहले, डीप ब्रीथ करने, ऐसे ऐसे करना, ये कम से 5 मिनट तक कर देना, जिससे तुम्हें थोड़ा रिलीफ मिल जाए। और भगवान को, अपनी इष्ट देव को याद करना, जिससे काफ़ी अच्छा पेपर होगा। कुछ भी होता तो कमेंट करना, और अगर साइंस वाइंस के टॉपिक नहीं की तो वीडियो मैंने डाल रखी, साइंस के टॉपिक्स देख लेना, उनको करके जाना। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और ऐसे टॉप एस्पिरेंट्स करके टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करना, इसी कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। ऑल द बेस्ट।